हेलो एंड वेलकम टू एएफएस क्लासेस। एएफएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम करेंगे एसएससी सीपीओ 2020 का 26 नवंबर की शिफ्ट फर्स्ट का पूरा एक एनालिसिस, जिसके अंदर मैं बताऊंगा मैथ्स के क्वेश्चन आपको जो जो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। और मैं शाम को एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ पता चलेगी और कितने लोगों ने पेपर में फॉर्म भरा था। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शाम को मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो बनाऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं पहला बताया था क्वेश्चन क्या था कि ये था कि ए एक टंकी को भरता है 6 घंटे में और बी भरता है 8 घंटे में। तो एक सी है जो कि उस टंकी को 10 घंटे में भर देता है। तो पूछा था तीनों मिलकर उस टंकी को कितने टाइम में भर देंगे। तो ये क्वेश्चन था। इसके अंदर ईजी है, आपको इसका एलसीएम लेके निकाल देना। नॉर्मल बेसिक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये, पाइपिंग सिस्टम का। तो आपको इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। और जो डीआई थे, डीआई के दो तीन टाइप के डीआई क्वेश्चन आए थे। एक बार ग्राफ आ गया आपका, टेबुलर डीआई थी। तो इसके अंदर आपका ये नहीं है कि एक ही डीआई पे आपको क्वेश्चन पूछे हो, अलग अलग डीआई पे क्वेश्चन पूछे थे। तो आप पूरा डाटा को सॉल्व मत करने लगना, जो क्वेश्चन ने पूछा है उसी को सॉल्व करना बस खाली। और डीआई के क्वेश्चन भी जो दे रखे हैं वो ऐसे दे रखे हैं रैंडमली, की लगातार नहीं दे रखे कि एक क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है तो उसके बाद 10वां क्वेश्चन डीआई का आ रहा है उसी डीआई का, फिर अगली जो डीआई आ रही है वो चेंज हो जा रही है। पहले जैसे कि हमारी ग्राफ बार ग्राफ आया था, तो अब टेबलर डीआई आई है 15वें में, उसका भी अगला क्वेश्चन जो है उस डीआई का वो 25वां है। तो इसलिए रैंडमली डाल रखे हैं क्वेश्चन, कोई सीरियल वाइज नहीं है कि लगातार क्वेश्चन आ रहे हो। तो इसलिए ये टिप है मेरी कि आपको करना है तो पूरी वैल्यू सॉल्व मत करना, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको ही निकालना है, उस खाली कोई टाइम वेस्ट होगा क्योंकि एक दो क्वेश्चन दे रखे हैं डीआई के अकॉर्डिंग, बाकी डीआई चेंज हो जा रही है फिर। और जो हमारी सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन बहुत लेंथी आ रही है, तो उसको आप अगर सिंप्लीफिकेशन में अच्छे हो तो कर लेना, नहीं तो उसको सबसे एंड में करना क्योंकि वो टाइम टेकिंग है, बहुत लेंथी है सिंप्लीफिकेशन। स्क्रॉल भी करना पड़ रहा है, जो नीचे स्क्रॉल बार होता है उससे स्क्रॉल करके भी आगे जाना पड़ रहा है बच्चों को। तो इसलिए उसके अंदर भी आप क्या करना, उसको एंड में करना, या फिर अगर ईजी लग रही है तो पहले कर लेना। अब अगला क्वेश्चन बता देता हूँ आपको मैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर क्या था, एक रेक्टेंगल है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। इसके अंदर उन्होंने फिगर नहीं दे रखी थी, वो उन्होंने लिख रखा था, मैं बता देता हूँ क्या लिखा था। पी क्यू आर एस एक ट्रायंगल है, टी पॉइंट है पी क्यू पे टी पॉइंट है, और ऐसे है कि वो आर टी क्यू एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है। आर टी क्यू ये जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है। और पी टी जो है, पी टी वो क्यू टी के 5 गुना है। ये पी टी है, ये 5 गुना है क्यू टी के। तो उसने पूछा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो आर टी क्यू का, आर टी क्यू इसका यानी इसका ये हिस्सा, इसका है 12√3। तो एरिया रेक्टेंगल पूछा है पी क्यू आर एस का। तो ये क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा, तो मैं इसको यहाँ बता दिया मैंने इसको। अब बाकी आप ये देख लेना, मैंने समझा दिया। अगर आपको नहीं समझ में आया क्वेश्चन, सॉल्यूशन चाहिए हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं बता दूंगा। बाकी अगला क्वेश्चन है कि एक पर्सन 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, 30 किलोमीटर। उसने अभी 5-6 डिस्टेंस ट्रैवल करी है 3 घंटे में, 3 घंटे 20 मिनट में। तो उसकी स्पीड क्या है, इसकी 5-6 क्या होगी 25 किलोमीटर, और ने कितने में करी है 3 घंटे 20 मिनट में। तो आप इसको टाइम को मिनट में घंटे में कन्वर्ट करके, मतलब 3.2 को पॉइंट में कन्वर्ट करके 3 आवर 20 मिनट्स को इसको सॉल्व कर सकते हो। किलोमीटर पर आवर में आप निकाल सकते हो स्पीड इसकी। तो इसके अंदर कुछ था नहीं खास। बाकी अगला बताया तो मैं डीआई में इसके अंदर डिस्कस नहीं करूँगा कि डीआई 2-3 थी तो याद भी नहीं थी बच्चों को एग्जैक्टली, बस बार ग्राफ आया और टेबलर आया है, आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर। मैं अगला बता देता हूँ कि कोई आदमी था, नाम तो ध्यान नहीं उसका, उनने इन्वेस्ट करा है 1/4 अपना 5% पर एनम पे, और 2 साल के लिए करा उनने, 2 साल के लिए 2 ईयर्स के लिए। और उसने 2/5 जो बाकी बचा है उसका 2/5 उसने करा है 6% पर एनम पे, वो भी 2 साल के लिए। और जो बाकी रेस्ट बचा है उसने 10% पर एनम पे करा है, वो भी 2 साल के लिए। तो उसका जो टोटल इंटरेस्ट रेट है वो 1674 है, 1674, 2 साल के अंदर जो ओवरऑल आया मिला उसको। तो पूछा है कि टोटल सम क्या था, प्रिंसिपल क्या था, ये पूछा है। तो उसके अंदर आप सारा निकाल सकते हो इंटरेस्ट रेट, फिर उसको इंटरेस्ट रेट के इक्वल रख देना, फिर 100% की वैल्यू निकाल देनी, ये था इसका। बाकी अगला बताया तो
कि 10% डिस्काउंट देने पे, मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट देने पे एक डीलर को 5% प्रॉफिट हो रहा है। मतलब मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट देने पे प्रॉफिट कितना हो रहा है? 5%। तो मार्क प्राइस बताना है अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो 300 है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, इसको भी आप कर सकते हो। जो MP/CP का जो फॉर्मूला होता है उसका, डिस्काउंट 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट, उससे आप निकाल सकते हो इसको। और अगला क्वेश्चन बता देता हूँ आपको मैं। इसके अंदर ये दे रखा था इन्होंने कि ABC है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। A, B और C तीन है, ये पार्टनरशिप करते हैं। इनका कैपिटल किस रेशियो में? 3:4, 3:5 और 5:6 में। और इनका फिर टाइम दे रखा है कि ये 4 साल के लिए कर रहा है, ये 5 साल के लिए, ये 6 साल के लिए। और फिर इनका ओवरऑल एंड में दे रखा था 5,800 कुछ दे रखा है, 5,840 शायद ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। तो पूछा था ए का कितना प्रॉफिट है इसके अंदर, ए का शेयर कितना है। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, कुछ इसके अंदर खास नहीं था। बाकी सिंप्लीफिकेशन बहुत लंबी थी, प्लस करके पूछ रखा था। चार्ट बताए थे एक बार में कैसी थी सिंप्लीफिकेशन भी थोड़ी। सिंप्लीफिकेशन में क्या था, आपके ऐसे ब्रैकेट था, उसके अंदर आपके प्लस माइनस करके यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन चल रही, 4 डिजिट थी, ऐसे प्लस माइनस, फिर डिवाइड का साइन था आपका, फिर नीचे भी आपका क्या था, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई था यहाँ पे, या 20 था शायद, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई थे, यहाँ भी 4 साइन थे। फिर इनको सॉल्व करके इक्वल्स टू में बताना था 43 डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क। तो ये बताना था उसकी वैल्यू आपको, मतलब एक्स था वो, एक्स की वैल्यू बतानी थी इसके अंदर क्या है। अब अगला बता देता हूँ आपको मैं। एक क्वेश्चन था इसके अंदर आपका, उसमें पूछा था लार्जेस्ट 6 डिजिट बतानी है आपको, जो कि 12, 15, 20, 24 और 30। लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर बताना है आपको जो कि 12, 15, 20, 24 और 30 से डिवाइड होता हो, तो वो कौन सा होगा। तो ये भी आप कर सकते हो, इन सब का एलसीएम लेके लार्जेस्ट डिजिट से डिवाइड कर देना है, और फिर जो आएगा रिमाइंडर उसको माइनस कर देना लार्जेस्ट 6 डिजिट में से, वही आपका आंसर होगा। और एक डिविजिबिलिटी पे एक और था, ऐसे रखा था 3, 7, 8, शायद ये कुछ चेंज हो सकता है इसके अंदर, XY Z ये वैल्यू चेंज हो सकती है, इसलिए ये पक्का नहीं है। इसने पूछा था 7, 11 और 13 से डिविजिबल है पूरी वैल्यू। तो पूछा था इसके अंदर ऐसी X+Z-X, ये पूछा था। तो इसके अंदर निकाल लोगे, 3, 7, 8 है तो ये भी 3, 7, 8 होगा। 7, 11, 13 में यही होता है, रिपीट होती है 3 वैल्यू। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। आगे बता देता हूँ मैं। इसके अंदर कुछ ऐसा पूछा था, परसेंटेज से रिलेटेड कोई सिम्प्लीफिकेशन जैसी क्वेश्चन था कि 6% ऑफ 0.66 ऑफ 6 डिवाइड बाय 0.6, इसका पूछा था आंसर। तो ये आपको बताना था, ये भी इजी सा क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन का। बाकी आपको बता देता हूँ आगे में क्वेश्चन। एक था, एक आर्टिकल को बेचा है 98,000 कुछ था वैल्यू, उस पर 3 कंजिक्यूटिव उन्होंने डिस्काउंट लगाए हैं, एक 5%, फिर 10% और फिर 15%। तो अब उसका डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो क्या होगा, ये पूछा था इसके अंदर। ये भी इजी सा क्वेश्चन था। और इसके अंदर दे रखा था उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का, बताऊं तो आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन बताया, साइन ब्रैकेट में 2 थीटा प्लस 5 थीटा, मतलब 7 थीटा ही हो गया ये, कॉस थीटा प्लस 16। तो थीटा की वैल्यू पूछी थी इसके अंदर, आप वैल्यू पुटिंग से भी निकाल सकते हो इसको, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और बाकी एक टाइम एंड वर्क पे और बता देता हूँ आपको क्वेश्चन में। इसके अंदर क्या था कि 5 लोग एक काम को 18 दिन में करते हैं, 5 मैन, और 7 घंटे काम करते हैं वो दिन में। तो ये बोला था कि
7 मैन उसी काम को 6 घंटे पर डे काम करें तो कितना दिन लग जाएंगे। तो ये भी इजी क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का। एक और बता देता हूँ कि किसी ने 100 किलो टी खरीदी, 100 किलो टी खरीदी, 100 kg, फिर उसको प्रॉफिट पे बेच दिया। तो उसने उसे ऐसे बेचा कि उसने 40% बेची है 60% के प्रॉफिट पे, 40 किलो सॉरी, और 60 किलो जो रेस्ट बेची है मतलब वो बेची उन्होंने 30% लॉस पे। तो पूछा ओवरऑल इसको प्रॉफिट कितना हुआ। तो ये भी निकाल सकते हो आप। इसके अंदर मैं एक और बताया था, ट्रायंगल का क्वेश्चन क्या आया था आपको। ट्रायंगल के अंदर क्या आया था आपका, बी ए सी है, ए बी सी जो आपका एक ट्रायंगल है, उसमें बी ए सी की वैल्यू दे रखी थी 90, मतलब ये बी ए सी, ये बी ए सी, ये 90 है, तो इसको हम 90 मान लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें बी सी की वैल्यू 25 थी और पूछी थी कि मीडियन जो है ए डी मीडियन है, उसकी लेंथ क्या होगी। तो ये पूछा हुआ था इसके अंदर। राइट एंगल ट्रायंगल का ईजी होता है, आपको पता होना चाहिए। और का क्वेश्चन था, उसके अंदर क्या था, एक ट्रैपेजिज्म का क्वेश्चन था, वही बताया था आपको मैं। एक ट्रैपेजिज्म के क्वेश्चन में क्या था, एक ट्रैपेजिज्म दे रखा था आपको, उसकी दो पैरेलल साइड थी, जो पैरेलल साइड है उसमें वैल्यू दे रखी थी, ये 13 थी और ये 27 थी, और उसमें जो हाइट है वो बता रखी थी 8 है। तो पूछा था कि क्या इसका एरिया होगा। तो इजी क्वेश्चन है ये, तो इजीली निकल जाएगा, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं थी। बाकी मैथ्स के इतना ही है। अब मैं आगे बता देता हूँ आपको रीजनिंग का। रीजनिंग के अंदर भी क्या 50 क्वेश्चन थे आपके, जो कि टाइम टेकिंग थे, क्योंकि रीजनिंग आपको एग्जॉस्ट कर सकती है। रीजनिंग के अंदर मैं बता दूँ आपको क्या क्या आपको मतलब लेट करना है, कि जो चीज़ छोड़ देनी है। जो आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग है, जो कि आपके जैसे कि मिरर इमेज तो एक बारी को हो भी जाता है, जैसे मिरर इमेज होता है आपका, वो हो जाता है। मगर जो कई बार ऐसे आ जाता है इसके अंदर आपका, ऐसे है यहाँ पे एक कोई वो दे दिया सर्कल, यहाँ पे आपका स्टार दे दिया, यहाँ पे आपका स्क्वायर दे दिया, और फिर ये शिफ्ट हो रहे होते हैं, तो ये थोड़ा आपके टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं। और जो आपकी क्लासिफिकेशन है वो आपको थोड़ा ट्रिकी आ रहा है, और कोडिंग डिकोडिंग जो है वो ट्रिकी आ रहा है। बाकी सब आपका ईजी है, आप कर सकते हो। ब्लड रिलेशन भी ईजी है आपका, डाइस वाले भी एक दो क्वेश्चन है वो भी ईजी है। अपोजिट फेस पूछ रखा है, वो बता सकते हो आप। ओपन डाइस नहीं आया इसमें, अपोजिट फेस का पूछने वाला है, तो वो इसके अंदर ईजी है। ओवरऑल रीजनिंग ईजी लगी मुझे एज़ कम्पेयर टू मैथ। मैथ में ईजी क्वेश्चन मैंने सारे डिस्कस कर लिए हैं, मुश्किल क्वेश्चन बच्चों को याद नहीं रहते, लेंथी थे, तो बाकी ये क्वेश्चन आएंगे। और मैं इंग्लिश का बता दूं आपको, इंग्लिश के अंदर शुरुआत में क्या मिला है बच्चों को देखने को, वैसे चेंज होता है ऑर्डर तो, मगर क्या मिला है, एक कॉम्प्रिहेंशन मिला है। कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्लोज टेस्ट एक तरीके से। उसके अंदर क्या दे रखे हैं कि एक पैराग्राफ के अंदर ही फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, फिर 2 है, फिर ऐसे 3 है, फिर 4 है, 5 ब्लैंक दे रखे हैं, उन ब्लैंक को फिल करना है सूटेबल वर्ड के साथ। तो ये था इसके अंदर। और एक पैसेज था, पैसेज था अराउंड आपका 150 से 200 वर्ड का, लंबा पैसेज था, तो उसको बाद में करिए अगर आप पे टाइम हो तो, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग था, वो ले जाएगा आपके 10 मिनट तो इसलिए आपकी रीडिंग स्लो है तो 10 मिनट ले जाएगा, इसलिए आप उसको बाद में करने की सोचना। उसके 5 क्वेश्चन थे, तो 5 क्वेश्चन आप बाद में भी कर सकते हो, तो उसको स्किप कर सकते हो। बाकी एंटोनिम सिनोनिम्स प्रीवियस ईयर के भी रिपीट हुए थे, और बाकी चीज़ें जो थी, एरर डिटेक्शन था आपका, इजी लेवल था, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं आया किसी कुछ भी इंग्लिश में, तो बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, प्रीवियस ईयर बेस्ड था पूरा। बाकी हम बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज की। इसके अंदर जो 50 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन में से अराउंड 15 क्वेश्चन होंगे, 15 से 20 क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड थे। करंट अफेयर नहीं थी वो, करंट अफेयर से रिलेटेड थे। अब उन्हें हम डायरेक्ट करंट अफेयर नहीं कह सकते, क्योंकि वो करंट से रिलेटेड थे। जैसे कि राफेल नडाल है, राफेल नडाल का ये ना पूछ के कि उन्होंने कौन सा ओपन जीता है, जैसे यूएस ओपन जीता है, ये जी पूछ लिया कि कौन से साल में उसने पहला यूएस ओपन जीता था। तो उसने ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जो कि आपको स्टैटिक का होता है, मगर वो करंट से रिलेटेड पर्सन है, तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा थे। और जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो थे आपके 6 से 8 मंथ पुराने, तो ये आपको 6 से 8 मंथ पुराने करके जाने हैं करंट अफेयर। और बाकी स्टैटिक में आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन थे, पॉलिटी से क्वेश्चन थे, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन थे आपके, ज्योग्राफी से क्वेश्चन थे, साइंस से थे आपके 5 से 6 क्वेश्चन साइंस से,
जिसके अंदर आपकी बायो थी, बायो के क्वेश्चन ज़्यादा थे आपके साइंस में एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स केमिस्ट्री, तो इसलिए आपको ये सब का तैयारी करके जानी है। बाकी मैंने ये सब कुछ बता दिया वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो में कुछ मिस लग रहा है तो बता देना, मैं गोल्ड अटेम्प्ट और बताया था उस वीडियो के अंदर। आपके ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट रहा है, क्योंकि आपकी जो जीके मॉडरेट रही है, जीके मॉडरेट थी आपकी, मैथ्स भी आपकी मॉडरेट थी, रीजनिंग कह सकते हैं हम इंग्लिश, रीजनिंग और इंग्लिश जो आपके इजी सेक्शन थे, ये दोनों इजी सेक्शन थे आपके, और बाकी सब आपका मॉडरेट था। तो ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट रहा है आपका। मैं आपके अटैम्प्ट बता दूं, ओवरऑल 200 में से कितने अटैम्प्ट होने चाहिए, कि आप कट ऑफ क्वालिफाई करने की बात नहीं है यहाँ पे आपकी, कि आप मेंस के लिए मतलब दे पाए पेपर की, मेंस में आप सही स्कोर कर पाए तो आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि कट ऑफ तो इस बार 100 गई थी पिछली बार, तो बच्चों के 102 103 नंबर भी थे, तो उनको पेपर तो देने को मिल जाएगा मेंस फिजिकल क्लियर करने के बाद, मगर उनका सिलेक्शन नहीं होगा फाइनल। तो कट ऑफ से अगर ऊपर नंबर चाहिए आपको अच्छे, तो अराउंड आपको 140 प्लस तो क्वेश्चन करके ही आने हैं इसके अंदर, जब जाके आपके शॉर्ट चांस होंगे कि मेंस में आप अच्छा परफॉर्म करोगे, एवरेज भी परफॉर्म करोगे तो आपके सिलेक्शन पक्का है, अगर आपका फिजिकल क्लियर हो जाए तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाले एनालिसिस भी देखने के लिए एसएससी के सीपीयू के, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू आपका वीडियो